नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मोदी सरकार के 3 नए कृषि कानूनों पर चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा अभियान चलाने जा रही है। जानकारी है कि इस अभियान के तहत 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस और 700 किसान सभाएं और चौपाल आयोजित करने की योजना है। इस अभियान में कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ मंत्री भी जुटेंगे। इस मिशन के तहत इन कानूनों को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दिया जाएगा। किसानों के प्रदर्शन का आज 16वां दिन है। किसानों की मांग है कि तीनों कृषि कानून बिना किसी शर्त के वापस लिए जाएं, मगर सरकार ने कानून वापस लेने से मना कर दिया है। हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को कहा कि मोदी सरकार बातचीत के लिए तैयार है। वहीं शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार और किसान दोनों को ही पीछे हटना होगा। सरकार कानून वापस ले और किसान अपने अपने घर लौट जाएं। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। किसान अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु की ओर से कोर्ट में याचिका दायर कर तीनों कृषि कानूनों को चुनौती दी गई है। इस याचिका में अदालत से इस मामले में दखल देने का अनुरोध किया गया है। अदालत में कृषि कानूनों को लेकर 6 याचिकाएं पहले से लंबित हैं। अक्टूबर में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर उसका जवाब मांगा था। अब इन सभी याचिकाओं पर दिसंबर के अंतिम सप्ताह में सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर की रेड लाइट पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में किसानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने का आरोप लगाते हुए महामारी एक्ट और अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। बता दें 7 दिसंबर को भी पुलिस ने अलीपुर थाने में किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी ने जिला परिषद प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी पर हाथ मिलाने का आरोप लगाया है और गहलोत सरकार को दिया अपना समर्थन वापस लिया है। डूंगरपुर से बीटीपी के 2 विधायक हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बचाने में डूंगरपुर से भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों की अहम भूमिका रही थी, लेकिन अब बीटीपी का कहना है कि डूंगरपुर में बीटीपी को रोकने के लिए कांग्रेस ने बीजेपी का साथ दिया। वहीं कांग्रेस के समर्थन से बीजेपी प्रत्याशी जिला प्रमुख बनी और सागवाड़ा पंचायत समिति में बीजेपी का उम्मीदवार प्रधान बने। इधर डूंगरपुर पंचायत समिति में कांग्रेस की प्रधान बनाने के लिए सामने बीजेपी ने अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारा। सागवाड़ा में बीटीपी से विधायक हैं और अब पंचायती राज चुनाव में बीटीपी के 13 सदस्य जीते हैं, जबकि भाजपा के 12 और कांग्रेस के 4 उम्मीदवार जीते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बीटीपी से खतरा नजर आ रहा है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस एक हो गए। शरद पवार के यूपीए के चेयरमैन बनने की खबर को एनसीपी ने बेबुनियाद बताया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने पत्रकारों से कहा है कि पार्टी की यूपीए के सहयोगियों से इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। वहीं महाराष्ट्र में एनसीपी की सहयोगी शिवसेना ने कहा है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, राजनीति अनिश्चितताओं से भरी है, कोई नहीं जानता आगे क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि पवार साहब अगर यूपीए के चेयरमैन बनने जा रहे हैं तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन पवार साहब ने खुद इससे इनकार किया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के मामले में केंद्र को रिपोर्ट भेजी है। जानकारी है कि गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को 14 दिसंबर को तलब किया है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। बता दें, जेपी नड्डा की बंगाल यात्रा के दौरान गुरुवार को 24 परगना में उनके काफिले पर ईंट पत्थर से हमला किया गया था। नड्डा के काफिले पर हमले के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता बनर्जी के बयान की निंदा की और कहा कि उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी भी संवैधानिक बाध्यता के अधीन है और उन्हें संविधान के रास्ते पर चलना ही होगा। धनखड़ ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है और वे कई बार मुख्यमंत्री, प्रशासन और पुलिस के सामने इसे लेकर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। बिहार के बहुचर्चित पशुपालन घोटाला के दुमका कोषागार मामले में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत पर सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई 6 सप्ताह के बाद होगी। उनके वकील ने शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट से पूरक एफिडेविट के लिए 20 दिनों के समय की मांग की थी। इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने उन्हें आधी सजा पूरी करने से संबंधित दस्तावेजों की सर्टिफाइड कॉपी जमा करने के लिए कहा था। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 29,398 नए मामले सामने आए हैं और 414 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 97,96,000 से ज़्यादा हो गई है। अब तक कुल 1,42,000 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है।
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक अभी सक्रिय मामलों की संख्या भी 3,63,000 से ज्यादा है। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं और फिलहाल होम आइसोलेशन में हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें इस बीमारी के मामूली लक्षण भी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीते 5 दिनों में जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वो सतर्कता बरतें और ज़रूरत पड़ने पर अपना कोरोना टेस्ट जरूर करवा लें। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को बड़ा सम्मान मिला है। टाइम मैगजीन ने उन्हें 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। जो बाइडेन और कमला हैरिस ने इसी साल 7 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव जीतकर इतिहास रचा था। जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को 2020 अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हराया है। वहीं कमला हैरिस अमेरिका की पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक मीडिया दिग्गज जिम्मी लाई को चीन के नए सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार करने की खबर है। उन पर दूसरे देशों से मिलीभगत कर सरकार के खिलाफ साजिश करने के आरोप लगे हैं। जिम्मी हांगकांग में एप्पल डेली न्यूज़पेपर के संस्थापक हैं। जिम्मी लाई अपने पेपर के जरिए लोकतंत्र की आवाज़ बुलंद करते हैं। उन्होंने कई बार चीन की सरकार के खिलाफ भी छापा है। इसके साथ ही वह पेपर के जरिए लोगों से प्रदर्शनों में हिस्सा लेने को भी कहते रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।